हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। और इतिहास का ये हमारा सेकेंड क्लास है। पहला क्लास हमने लगता है कि 6-7 मिनट का ही दिया है और अब दूसरा क्लास है। इसे भी बड़ा नहीं करेंगे लेकिन उससे बड़ा करेंगे। तो अब देखते हैं इस क्लास को क्या, इसमें प्राक इतिहास पे चलते हैं हम लोग। प्राक इतिहास पहले हमने आपको पढ़ाया था कि प्राक इतिहास में पढ़ाया था इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, तो इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब आते थे। तो अब प्राक इतिहास किसे कहते हैं ये जान लेते हैं कि इस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस समय के मानव को इस समय की जानकारी सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। तो इस समय की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। अब प्राक इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल आता है। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? देखिए, पाषाण काल उसे कहते हैं जब मानव पत्थर के हथियारों और औजारों का उपयोग करता था। उस समय के काल को हम पाषाण काल कहते हैं। तो लिख देते हैं इसको भी। जब मानव पत्थर के हथियार और औजार का उपयोग करता था। तो इसी काल को हम पाषाण काल कहते हैं। अब इसमें आता है सबसे पहला पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यह काल जो था वो इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें इसमें आग की खोज हुई थी। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। और ये इस काल के मानव जो शिकारी थे, जानवरों का शिकार करके उनको अपना भोजन बनाते थे और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य यही था, सिर्फ पाषाण काल। तो देखते हैं, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। और इस समय मनुष्य की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी आग की खोज। तो इसी समय आग की खोज हुई थी। इसी समय आग की खोज हुई थी। तो देख लेते हैं एक बार। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इसी समय आग की खोज हुई। जब पत्थर से पत्थर को टकराया जाता था तो उससे चिंगारी निकलती थी। इसी से आग की खोज हुई थी। तो इस समय के मानव को आदि मानव कहता था और इसी समय आग की खोज हुई थी। थोड़ा ये दूसरा वाला मार्कर चाहिए। अब चलते हैं हम मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल तो बता दें आपको कि इस समय के मानव के हथियार और औजार छोटे छोटे होते थे। और इस समय का जो उनका प्रमुख कार्य था, अंतिम संस्कार करना उनका कार्य था। तो देखते हैं, इस समय मानव के हथियार और
औजार छोटे छोटे होते थे, छोटे छोटे होते थे। और इस समय का जो प्रमुख कार्य था वो अंत्येष्टि करना था। आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार को हम दाह संस्कार कहते हैं। तो हमने आपको ये जानकारी के लिए बता दिया कि अंतिम संस्कार को दाह संस्कार कहते हैं और हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। तो ये हो गया मध्य पाषाण काल। अब चलते हैं सीधे नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल। इस समय के जो मानव थे वो अपना अस्थायी आवास बना चुके थे। देखिए, इस समय जो मानव थे वो पशुपालन प्रारंभ कर चुके थे, अस्थायी आवास बना चुके थे, कृषि की शुरुआत कर चुके थे। तो लिख देते हैं इसको भी। इस समय के मानव पशुपालन प्रारंभ कर चुके थे, पशुपालन प्रारंभ कर चुके थे, पशुपालन प्रारंभ कर चुके थे। कृषि की शुरुआत इसी काल में हुई थी। कृषि की शुरुआत इसी काल में हुई थी। तो कृषि की शुरुआत इसी काल में हुई थी। कृषि की शुरुआत इसी काल में हुई थी। इस काल में मानव ने अपना अस्थायी आवास बना लिया था। तो इस काल में मानव ने अपना अस्थायी आवास बना लिया था, अस्थायी आवास बना लिया था। अगर आपको ये लिखना समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग हमारी आवाज़ को सुनकर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस काल में मानव ने अपना अस्थायी आवास बना लिया था। इसमें कृषि की खोज कर ली गई थी और इस समय मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया था, जो नव पाषाण काल था। और बता दें, जो इसमें पशुपालन प्रारंभ किया था, तो सबसे पहले इसने किस पशु का पालन किया था? तो बता दें आपको, कुत्ता जो था वो इंसान का सबसे पहला पालतू जानवर था। कुत्ता जो था मानव का पहला पालतू जानवर था, कुत्ता जो था मानव का सबसे पहला पालतू जानवर था। और बता दें आपको कि जो कृषि की खोज हुई थी इसमें, तो सबसे पहले कृषि कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले कृषि पाकिस्तान में की गई थी। तो किन दो पहाड़ियों के बीच? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की गई थी। और किस जगह पे? तो मेहरगढ़ में। तो देखते हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सबसे पहले कृषि प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले कृषि प्रारंभ की गई। और कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो जगह नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेहरगढ़ में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। पाकिस्तान के ही मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ में, जो अब पाकिस्तान में है। तो आप लोग इसको एक बार देखिए, हम इसको फिर से बोलेंगे।
इस समय मानव प्राक ऐतिहासिक काल में इस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस समय की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। पाषाण काल, जब मानव पत्थर के हथियार और औजार का उपयोग करता था, तो इस काल को पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल, और इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। और इसी समय मानव ने आग की खोज की, जो उनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि थी इस समय की। मध्य पाषाण काल, इस समय मानव के हथियार और औजार छोटे छोटे होते थे। नवपाषाण काल, इस समय के मानव पशुपालन प्रारंभ कर चुके थे और कृषि की शुरुआत इसी काल में हुई थी। इस काल में मानव ने अपना अस्थायी आवास बना लिया था। कुत्ता जो था मानव का पहला पालतू जानवर था। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच सबसे पहले कृषि प्रारंभ की गई थी। तो कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? तो मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। तो अब इसको बता दिए, आप लोग इसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, नहीं तो मेरी आवाज़ को सुनकर भी इसको लिख सकते हैं। तो अब लेट नहीं करते हुए अब हम पढ़ाएंगे आपको उत्तर पाषाण काल। तीनों काल हमने पढ़ाया, चौथा जो उत्तर पाषाण काल पढ़ा रहे हैं अब। ये वाला वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, और जितने सब्जेक्ट होंगे, जितना ही बड़ा सिलेबस चलेगा, उस हिसाब से वीडियो को बड़ा करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी छोटा करना पड़े। वीडियो को सिलेबस तो छोटा नहीं हो सकता ना, सिर्फ वीडियो को छोटा किया गया है पहले वीडियो में, लेकिन हर वीडियो छोटा नहीं हो सकता है। पूरा पढ़ाई के साथ ही कितना उसमें पढ़ाना पड़ेगा ये देखना होगा। तो ये वीडियो कुछ बड़ा जा रहा है, क्योंकि जो पहला वीडियो था वो हमारा 6 से 7 मिनट का ही वीडियो होगा। ये वीडियो बड़ा जा रहा है क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। अब हमें क्या पढ़ाना है? तो उत्तर पाषाण काल, जिसे हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। चलिए, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। अच्छा, आपको बता दें कि इसे ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं। उत्तर पाषाण काल, जैसे मान लीजिए कि जो था वो मौर्य काल था, तो उत्तर मौर्य काल यानी मौर्य काल के बाद का समय, तो उत्तर पाषाण काल इसे कहते हैं, जो मतलब कि पाषाण काल के बाद का समय। तो ताम्र पाषाण काल, इसे ताम्र पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय तांबे की खोज हो चुकी थी, और तांबे की खोज होने के कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। और जब औद्योगिकीकरण शुरू हो गया तो मनुष्य का जीवन जो था वो मनुष्य के जीवन में अस्थायी रूप से होने लगा। मनुष्य का जीवन अस्थायी हो चुका था, अस्थायित्व आने लगी थी। इस कारण इसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हो चुकी थी। तो चलिए, उत्तर पाषाण काल, इस काल में तांबे की खोज हो चुकी थी, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। इसी के चलते औद्योगिकीकरण शुरू होगा। जब औद्योगिकीकरण शुरू हो तो यही रूप जो हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, इसी औद्योगिकीकरण का रूप हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इसी के कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसलिए इसके आने से मनुष्य के जीवन में अस्थायित्व आने लगी, क्योंकि इसीलिए इसमें तांबे और पत्थर को मिलाकर हथियार बनाए जाते थे और औजार बनाए जाते थे। तांबे और पत्थर
पत्थर को मिलाकर औजार बनाए जाते थे। तांबे और पत्थर को मिला के औजार बनाए जाते थे। तो अब हमने आपको पढ़ाया पाषाण काल। तो इसमें उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आने के बाद इसमें तांबे की खोज हो चुकी थी, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में और अब देखेंगे अपने अगले क्लास में अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो अर्ध इतिहास में अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।